इरफान सिद्दीकी साहब ने हालिया तारीख का एक वाक़या जो कि एक्सटेंशन से मुतल्लिक है, उसके बारे में रोज़नामा जंग में अपने कॉलम में ज़िक्र किया है। इरफान सिद्दीकी का ये कॉलम रोज़नामा जंग में शाया हुआ है और इसका उन्वान है एक्सटेंशन। इरफान सिद्दीकी अपने कॉलम में लिखते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस की शुमाली खिड़की के बाहर फैली धूप सरसब्ज़ घास से खेल रही थी। ज़रा परे मारगला के शादाब पहाड़ों की चोटियाँ भली लगती थीं। मैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऐन सामने बैठा फाइल में धरे नोट्स का पुलंदा खोलने को था कि वो बोले, आप ये फ़ाइल मुझे दे दें, मैं पढ़कर आपसे बात कर लूँगा। मैंने कुछ कहे बगैर फ़ाइल उनकी तरफ बढ़ा दी। पनामा का आतिश फ़िशां फट चुका था, लावा थामे नहीं थम रहा था। मैं इसी हवाले से कुछ बातें करना चाहता था। 18 मई 2016 रात फ़ोन पर वक्त लेना चाहा तो वज़ीर आज़म कहने लगे, कल मुझे गिलगित जाना है, लेकिन आप सुबह 9 बजे आ जाएं तो 15-20 मिनट बात कर लेंगे। 19 मई को मैं वक्त से 5 मिनट पहले पहुंच गया। मियाँ साहब ठीक 9 बजे आ गए। उनके चेहरे की रवायती बशाशत कदरे संभलाई हुई थी। खैर आफियत मालूम करने के बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मुलाजिम आबिद को बुलवाया, उसे कॉफ़ी लाने को कहा और साथ ही मेरा सेल फोन उठाकर उसके हवाले कर दिया। फिर उन्होंने अपनी मेज़ पर सजे 2-3 रंगारंग फ़ोन सेट्स की तारें निकालीं, रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया, आवाज़ कदरे ऊंची की। मैं हैरत से ये सब देख रहा था। बयाज तारीख की इस तजस्सुस भरी हिकायत को थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ते हुए मैं एक नारवा सी जस्त लगा रहा हूँ। एक लफ्ज़ तवील अरसे से मेरी नोक कलम से खेल रहा है। मेरी नोक कलम ही क्या, इस छैल छबीले लफ्ज़ ने पिछले कई बरस से कौमी तारीख में हलचल सी मचा रखी है। एक्सटेंशन, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का होने के बावजूद हमारी रोज़मर्रा बोलचाल में आने वाला सबसे कसीरुल इस्तेमाल लफ्ज़ है। उर्दू में तौसी, इसका हम मानी लफ्ज़ मौजूद है, जिसकी अदायगी कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन इसमें अजीब सी कम मायगी पाई जाती है। इसके बरक्स एक्सटेंशन में एक ख़ास नौ का रोब और दबदबा पाया जाता है। तौसी बोलने से यूँ लगता है जैसे कोई शय बड़े इज्ज़ो इनकिसार, बड़ी लजाजत से मांगी जा रही हो और देने वाला सवाबदीदी इख्तियार का ताज सर पर सजाए शाहाना तमकनत के साथ कुछ अता कर रहा हो। एक्सटेंशन में देने वाले की बेबज़ाती और लेने वाले की बालदस्ती का तासुर नुमाया है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि एक्सटेंशन देने वाला इसे अपना एजाज़ व इफ्तिखार समझता है और लेने वाला एहसान और नवाजिश के एहसासात के साथ इसे शर्फ़ कबूलियत बख्शता है। गोया तौसी दी जाती है और एक्सटेंशन ली जाती है। एक बमिन्नतो समाजत, दूसरी बज़ोरे बाजू। एक्सटेंशन का जाम पीने वाले के हाथ में जुम्बिश न रहे तो भी आंखों में दम ज़रूर रहता है और वो सागरो मैना से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होता। 1971 में जब अयूब खान और याया डॉक्ट्राइन के बायस पाकिस्तान दो लख्त हुआ, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, सरे बाज़ार हमने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले, हमारे हज़ारों फौजी भारतीय कैदी हो गए, तो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल ही के तौर पर रिटायर हो गया। भारत की कलगी में सुरखाब का पर टांकने वाले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानक का सीना तमगों से भर दिया गया। हुकूमती सिफारिश पर भारतीय सदर ने सिपा सलार की मयाद मुलाजमत में 6 माह की तौसीक कर दी। मानक शाह ने माजरत करना चाही, लेकिन यह कहकर 6 माह की तौसीक कबूल कर ली कि मैं अपने सुप्रीम कमांडर का हुक्म रद्द नहीं कर सकता। भारत के बरक्स पाकिस्तान में एक्सटेंशन की दरख्शां रवायत जनरल अयूब खान से चली और हाल ही में रुखसत होने वाले आखिरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक बसत तमतराक जारी रही। अयूब खान, उनके ज़ेरे साया मूसा खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ मजमूई तौर पर 36 बरस फ़ौज के सरबराह रहे। 12 आर्मी चीफ्स का अरसा एक्सटेंशन के फैज़ान से सिर्फ 4 नफूस मुक़द्दसा तक महदूद हो गया। 2013 में 6 बरस बाद भी जनरल कियानी के दिल में तीसरी एक्सटेंशन की आरज़ू जिंदा थी, लेकिन तब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके थे, जिन्हें एक्सटेंशन के नाम से चिढ़ है। राहिल शरीफ हज़ार जतन करने के बावजूद बेसमर रहे। जनवरी 2016 में ऐलान कर दिया कि मैं तौसी की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन आखिरी लम्हे तक इसी आतिश आरज़ू में जलते रहे। 2019 में हकीकी आज़ादी के जर्री मुजाहिद ने कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन तलाई तशतरी में सजाकर पेश कर दी। आज वो इसे अपनी एक बहुत बड़ी गलती करार दे रहे हैं। अभी अक्टूबर में लंदन जाना हुआ तो ख्याल था कि नवाज शरीफ नए आर्मी चीफ के इंतखाब के लिए जायचे बना रहे होंगे। मुलाकातें हुई तो पता चला कि इन्हें रिटायरमेंट के ऐलानात के बावजूद जनरल बाजवा की मजीद 8 माह की तौसीक के लिए मुंह जोर हवाएं एमन फील्ड की दीवारों से सर फोड़ रही हैं।
ये कहानी फिर सही। 19 मई 2016 की सुबह नवाज शरीफ बोले जा रहे थे और मैं तस्वीर हैरत बना सुन रहा था। 8 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका था। शाइस्ता मिजाज एडीसी दोबारा आकर सैल्यूट दे चुका था। कॉफ़ी का दूसरा दौर भी ख़त्म हो रहा था और मियाँ साहब एक अहद नास पास की कहानी बयान किए जा रहे थे। उन्होंने 2-3 बार मुझसे राजदारी का अहद लिया और बोले, मैंने अभी तक ये बात कलसूम के सिवा किसी को नहीं बताई। मैं जानता हूँ पनामा का ड्रामा क्यों रचाया गया है। 2014 के धरनों से नाकाम होकर एक बार फिर ये लोग इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं। फसाद की आग भड़काना चाहते हैं, अदालतों पर दबाव डालकर मुझे मंजर से हटाना चाहते हैं। निशाना सिर्फ मेरी ज़ात है। अगर मैं कुर्सी पर बैठा रहा तो साजिश मज़ीद आगे बढ़ेगी। ऐन मुमकिन है जमहूरी निज़ाम लपेट दिया जाए और मुल्क एक बार फिर गर्दाब में फंस जाए। मेरे पास बड़ी मुसद्दक़ा इतलात आ रही हैं कि इनकी नीयत ठीक नहीं। मैं सोचता हूँ कि मुस्ताफ़ी हो जाऊँ ताकि मुल्क किसी नए अजाब से बच पाए। आहनी असाब के मालिक नवाज शरीफ की ज़ुबान से ये सब कुछ सुनते हुए मुझे अपनी समात पर शक हो रहा था। वज़ीर आज़म के लहजे में बिला की शिकस्तगी थी। एडीसी तीसरी बार सैल्यूट करके पैगाम दे गया था कि सर, हमें देर हो गई है। मैंने पूछा, मियाँ साहब, आपकी ज़ात से ऐसा क्या मसला है? सब कुछ क्यों हो रहा है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी कुर्सी से उठे, दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा और सरगोशी के अंदाज में बोले, एक्सटेंशन।